जब से हम लाहौर से आए हैं और अब्बू जी को भैया के घर छोड़ा था तो अब्बू जी को लिया है वहाँ से, बट अब्बू जी ठीक नहीं रहते। तो अम्मी मुझे हर रोज़ एक ही बात कहते हैं कि तू रोज़ दुआ करती है, रोज़ बाइबल पढ़ती है। तो जब बाइबल पढ़ती है तो गिलास पानी का भर के रखा कर और उसके ऊपर भी दुआ किया कर और अपने अब्बू को वो वाला पानी पिलाया कर। तो आज मैंने फिर जब दुआ की तो ऐसा ही किया, दुआ करते हुए पानी का गिलास भर के आगे रखा और मैंने दुआ की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। और आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में गिलास है जिसमें मैंने दुआ की है और अब्बू जी को देना है ये। अच्छा, ये था कि अब्बू जी ठीक नहीं है, उनकी मेंटली हालत जो है ना वो थोड़ी हो गई डिस्टर्ब। शायद वो भैया के घर में अकेले रहे हैं इसलिए हो गई है। बाज़ दफ़ा बच्चे भूल जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, बच्चों का कहते हैं ये कौन है, अम्मी जी को भी भूल जाते हैं, समझ नहीं लगती उन्हें कि ये कौन है। तो डॉक्टर को भी दिखाएंगे, डॉक्टर को भी दिखाया है, बट अम्मी का ये है कि दुआ करनी चाहिए। जो दुआ करते हैं उनके लिए उनकी दुआओं में बड़ा तासीर होती है, बड़ा जो है ना वो होता है, रोल होता है जो अपने प्यारों के लिए दिल से दुआ करते हैं। तो अम्मी जी कहते हैं कि तू डेली अपने अब्बू जी के लिए दुआ करती है, तो पानी पे दुआ करो, और वो पानी भी उन्हें पिलाते हैं तो अब्बू जी ठीक हो जाएंगे। कूलर मेरे धुल गए हैं, बर्फ़ इसमें डल गई है और बिट्टू मेरे पीछे पीछे रहता है। अम्मी जी लोगों का भी कूलर धुल गया और इसमें बर्फ़ डल गया, फिर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे ना अब्बू। तो अब बनाते हैं हम नाश्ता। नाश्ता बिट्टू क्या खाएगा? रोटी। रोटी पराठा अंडा? अंडा पराठा। आलू टांगरिया नहीं खाएगा? नहीं, अंडा बना दो। ये अंडा पराठा खाएगा तो अभी अंडा पराठा मंगवा इसको बना के दूंगी। और बहुत गर्मी है। क्या टाइम हुआ? टाइम है 7 बजे। मैं बना रही हूँ आज चिकन और टिंडे हैं, मेरे टिंडे कटे हुए। और यहाँ मैंने चिकन को भुनाई कर ली है, चिकन की भुनाई कर ली है और गोश्त बन रहा है। इसकी खुशी तो मुझे एक तरफ, जब भी चिकन बनाती हूँ इस बात की खुशी, क्योंकि मुझे चिकन पसंद है, मुझे गोश्त भी पसंद है, मुझे बोटियाँ पसंद है, मुझे कीमा पसंद है। मैं बहुत शौक से गोश्त खाती हूँ, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। पहली बंदी हूँ जिसे चिकन पसंद है, गोश्त पसंद है, बट वो बनाती बहुत कम है। वो इसलिए कि जब जब मैं चिकन बनाऊँगी, गोश्त बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। दुख है ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का दूसरा दुख है। बट इसका हल मेरे पास फिर ये होता है कि बच्चों के लिए बनेगी अलग सब्जी। और ये आलू मैंने काटे हैं बारीक बारीक। तो इतनी गर्मी में एक हांडी इतनी मुश्किल से बनाई जाती है तो मुझे बनानी पड़ेगी दूसरी। तो ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, भुनाई हो रही है उनके, इसमें मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू। बारीक बारीक मैंने काटी हैं, इसमें आलू बनाऊंगी। और आज हम खाएंगे चिकन और टिंडे। अम्मी चिकन और टिंडे बना रही हूँ मैं। ओके। ये बड़े वाली बोटी मैं खा लूंगी। oh, no. ठीक है ना? no. तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और टिंडे। लेट्स सी कैसे बनते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये धनिया थोड़ा सा ज़्यादा करके रख लिया, मैं लेके आई थी सब्जी में आज ये पुदीना। तो अम्मी जी आप पुदीने की ना चटनी बना लीजिएगा, ठीक है? तो ये अम्मी चटनी। और यहाँ मैंने एक चीज़ बना के रखी है, ये अब ये क्या क्या है जनाब? ये है अंडे की जर्दी, और इसमें है चावल का आटा, इसमें है दही और लेमन। तो फेस पे लगाना, इतनी गर्मी में काम करना है
तो फेस का भी तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक सांवले हों आप, बट अपना ख्याल फिर भी रखें, रखना चाहिए यार अपना ख्याल। बट ये अकल आती है मुझ जैसों को बहुत देर बाद। मुझे भी अभी अभी आई है, कुछ अच्छा ही हुआ कि अपना ख्याल भी रखना चाहिए, ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे तो अपने प्यारे प्यारी अम्मी अब्बू का ख्याल रखेंगे ना। अम्मी मेडिसिन खा ली है आपने? तो अम्मी आज धो रही हैं यहाँ पे बैठ के कपड़े, अब्बू जी के भी और बच्चों के भी, छोटे छोटे जो निक्कर बिक्कर होती है ना शेल्डन शहान की, तो वो यहीं पे बैठ के अम्मी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत होगी, ऊपर धूप है ज़्यादा, तो यहीं पे धो लेंगे और फिर हम ऊपर डाल आएंगे जी। तो मैं दिखाऊं अब आप लोगों को अपने बच्चों के आलू। यम्मी, वेरी अच्छे, वेरी टेस्टी। हाँ, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब बच्चे बताएंगे मुझे कि कैसे, क्योंकि उनको ये खुशक खुशक पसंद है। और यहाँ मेरी फेवरेट सब्जी, बहुत मज़े के, ये पुदीना अम्मी को मैं बना देती हूँ, ताकि अम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, सफाइयाँ भी कर रही हैं, नीट कर लिया सारा। तो अब मैं पुदीना अम्मी को दूंगी, अम्मी चटनी बनाएंगे इसकी। और यहाँ अम्मी ने पहले धोए थे ये कोने साफियाँ, और अब खुशक हो गई हैं, तो अब मैंने संभाल लेती हूँ। अम्मी की वजह से मेरे बहुत सारे काम जो है ना अम्मी जी कर देते हैं। दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है जो बग़ैर बेलौस मोहब्बत करता है। इनको कोई गर्ज नहीं होती हमसे ना, कोई लालच नहीं होता। माँ बाप, सिर्फ माँ बाप। बहन भाई भी एक हद तक ही होते हैं शायद, लेकिन माँ बाप, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में आपको रिश्तों से भी बढ़ के कुछ लोग मिल जाते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा रिश्ता मुझे अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला है। तो मेरा छोटा भाई था जिसकी डेथ हो गई बाबर की। तो छोटे भाई की कमी हमेशा ही महसूस होती है जब से वो अल्लाह मियाँ के पास चला गया। यंग था बिल्कुल, नशा करता था, चला गया वो। लेकिन एक छोटा भाई मुझे मिला है, मेरी ज़िंदगी में आया है। वो मेरी इज़्ज़त करता है, मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, मुझे अपनी बड़ी आपी समझता है और कहता है कि आप मेरी सगी बहन है। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो मुझे भी यूँ लगता है उससे बात करके कि जैसे मुझे बाबर मिल गया हो। तो ये खुशी बहुत बड़ी है मेरे लिए। और मुझसे मैसेजेस पे भी बात करता है, मुझे कॉल भी करता है, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ मेरे साथ शेयर भी करता है। तो वो आया था हॉस्पिटल में, अपने किसी छोटे बच्चे को लेके आया था, मुझे नहीं पता उसकी मासों का बेटा था या उसकी मुमानी का बेटा था। तो बस मैंने तो कैजुअल जो पेशेंट को देखती हूँ वैसे देखा उसको, और वैसे ही उसके साथ बात की, वैसे ही उसे डील किया। बट पता नहीं उसको कौन सी मेरी बात इतनी अच्छी लगी, और उसके साथ जो फीमेल थी उन्होंने मुझसे नंबर मांगा मेरा, तो मैंने नंबर दिया। और मैंने कहा कोई भी मसला हो बच्चे को तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो लेकिन उनके साथ वो जो बच्चा था, उसने जब नंबर दिया तो मुझसे बात की और मुझे थैंक्स बोला कि आप ही जब हम आए थे तो आपने बहुत केयर की और आपने बड़े अच्छे से बात की, और आपने मुझे जब भैया बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसकी बात, मेरी बात शायद उसके दिल में जगह कर गई और उसकी बातों ने मेरे दिल में जगह बना ली। तो बड़ा ही अच्छा मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ बन गया हुआ है, और मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और यकीन माने मेरा ख़्याल है कि दुनिया सिर्फ़ इसीलिए कायम है, अच्छे लोगों की वजह से। और बाज़ दफ़ा आपको उन लोगों से इतनी खुशी मिल जाती है जिनको कभी आपसे मिले भी नहीं होते, कभी आपसे देखा नहीं होता, और एक मुलाकात आपके लिए वो लाजवाल बन जाती है। वो बहुत खुशी दे देते हैं आपको। अब अभी रिसेंटली मेरी उससे परसों चौथ बात हुई है, तो उसने गाड़ी ली है, स्टेटस लगाया था, तो मैंने उसे मुबारकबाद दी कि छोटे भैया बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियाँ ने आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है।
तो उसने मुझे फिर आगे से कहा है कि आपी मैंने आपको ट्रेड देनी है और मुझे बाकायदा कुछ पैसे भेजे हैं कि आपी आप अपने लिए सूट लें मेरी तरफ से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू छोटे भाई। और उसकी कोई भी बहन नहीं है तो उसने मुझे अपना भाई बहना बनाया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूं जैसे मैं बाबर को ट्रीट करती थी। ड्यूटी पे मैं काम तो बहुत करती हूँ, ऐसे ही है स्टाफ जी, बहुत काम करती हैं हम। और फिर हम पार्टी भी करती हैं। ये आज ये है तो पार्टी में हमने की है पार्टी लेस और क्या है निम्को दाल वाली निम्को। तो अभी हमारी पार्टी चल रही है और ये है हमारी खूबसूरत प्लेट। जाहिर है ड्यूटी पे ऐसा ही होता है। और ये है विदाउट प्लेट। इसमें ज़्यादा बहुत ही क्या हवा और कम लेज है। ये कंपनी वाला किसी दिन मिल जाए ना उसकी सारी हवा निकाल दे। चाय हमने नहीं पी, नहीं चाय हमने पीनी है अभी, बट हम अभी नहीं पीने के बाद डबल चाय पीनी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।